जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास में वैदिक साहित्य अर्थात पूर्व वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो आपके आने वाले इतिहास से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। किसके नाम पर? अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पड़ा। किस वेद का? अथर्ववेद का। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र देखने को मिलते हैं। ठीक, पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं। कितने सूक्त हैं, तो 731 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं, तो 6000 मंत्र लगभग देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अथर्व शब्द अथर और वाणी शब्द से मिलकर बना है। किससे? अथर्व और वाणी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जादू टोना। क्या अर्थ होता है जिसका? जादू टोना। अर्थात इस वेद में हमें वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि मंत्रों के साथ, यानी इन सभी मंत्रों के साथ साथ हमको नाना प्रकार की औषधियाँ देखने को मिलती है। किस वेद में? अथर्ववेद में। यानी इसमें जो है भूतों को भगाने, जो दुरात्मा थी उनको भगाने के लिए जो है मंत्र लिखा गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में लिखा गया है। और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण कुछ औषधियाँ हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में किया गया है। चलिए आगे और देखते हैं। अथर्ववेद में जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। यानी जैसे जन साधारण, जैसे आज के युग में जो प्रचलित है, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया है पेड़ में जो है चुड़ैल रहती है, इस पेड़ में कोई भूत रहता है, यहाँ ये रहता है। इस तरह की जो लोकप्रिय घटना थी, उस विश्वास और अंधविश्वास का वर्णन जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक, यह इसी कारण यह जो है चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है। किस कारण? क्योंकि इसमें जन साधारण के विश्वास और अंधविश्वास को जो है स्थान दिया गया था, इसीलिए इसे चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद कौन सा, यानी सबसे लोकप्रिय वेद किसे कहा जाता है, तो लोकप्रिय वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसको हम बता दिए। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसका एक और नाम मिलता है, क्या? ब्रह्मवेद व श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले, यानी अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। यानी परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया है। किसका? मगध और अंग का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी 16 महाजनपद जो था मगध और अंग, उसका जो है उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक, परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि मगध और अंग का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है, या किस वेद में उल्लिखित है, या किस वेद में लिखा गया है, तो अथर्ववेद में मिलता है या लिखा गया है। अथर्ववेद में सभा और जो समिति थी को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ऐसा जो है लिखा गया है। किसमें? अथर्ववेद में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा, कहाँ के राजा? कुरु के राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। यानी जो कुरु एक क्षेत्र था, कुर पंचाल सब क्षेत्र थे, वहीं कुर क्षेत्र के एक राजा थे, वहाँ के राजा का नाम था परीक्षित। क्या नाम था? परीक्षित। इनको जो है मृत्युलोक का देवता बताया गया। किसको? तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया। चलिए आगे देखते हैं।
अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। यानी इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है, जो शिल्प संबंधी कला के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जो शिल्प संबंधी कला के ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा जी हैं। कौन है इसके प्रवर्तक? तो जो शिल्प वेद है इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। काशी का प्राचीनतम उल्लेख, यानी काशी का जो है प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा काशी का जो है प्राचीनतम यानी पुराना उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। पहली है शौनक और दूसरी है पिप्पलाद, यानी शौनक और पिप्पलाद इसकी 2 शाखाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण। ठीक, इंपॉर्टेंट है, केवल इसका एक ही ब्राह्मण है अथर्ववेद का, वो भी है गोपथ ब्राह्मण, जिसके संकलनकर्ता गोपथ ऋषि थे। कौन? गोपथ ऋषि थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें। अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं मिलता है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक, तो प्रश्न ये बनेगा कि किस वेद का आरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, आरण्यक ब्राह्मण के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते थे जो वन में लिखे गए। आरण्यक के बारे में बताइए। आरण्यक जो ब्राह्मण, जो अभी हमने देखा ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण जो आपको मिलेंगे, उसी के परिशिष्ट, परिशिष्ट का मतलब छूटा हुआ भाग, यानी जो उसका छूट गया था भाग, उसी छूटी हुए भाग की रचना जो है वन में की गई, उसे ही आरण्यक कहा गया। आरण्यक का अर्थ ही जंगल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं मुंडको उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोप उपनिषद। इसके जो है प्रमुख उपनिषद हैं किसके? अथर्ववेद के। चलिए आगे देखते हैं। इन उपनिषदों से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या परीक्षा में बनेंगे उसको समझते हैं। मुंडको उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जो मुंडको उपनिषद है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसी में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। प्रश्न परीक्षा में बना है कि यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। किस उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, और इसके आगे कहा गया कि इसके द्वारा जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। यानी जो यज्ञ किया जाता है, इस यज्ञ के द्वारा जो है जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जाता है, इसीलिए यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है मुंडको उपनिषद में। चलिए आगे देखते हैं। मांडूक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में छोटा है, यानी जो मांडूक्य उपनिषद है सभी उपनिषदों में क्या है? सबसे छोटा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। जो आपकी वैदिक सभ्यता है, इसी वैदिक सभ्यता के हम वैदिक साहित्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। वैदिक साहित्य को हमने देखा कि 2 भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं हम, यानी समझ रहे हैं। एक पूर्व वैदिक साहित्य, दूसरा है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। यानी जो वैदिक सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता थी और भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ये इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन थी? तो वैदिक सभ्यता थी। ठीक, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।